आप सभी का। तो जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान की जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज नेक्स्ट पार्ट है और इसमें भी हम 30+ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि हर मतलब एसएससी में तो बार बार पूछे गए हैं और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें सारा आप ज़रूर देख लें। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उन्हें जाके आप ज़रूर देख लें। और इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का, फिर मध्यकालीन भारत का, विश्व इतिहास, इन सब के क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैंने अपलोड किया है और उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो उन्हें जाके आप ज़रूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति का तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो त्यागपत्र दे दें या फिर निष्कासन कर दिया जाए या फिर मृत्यु हो जाए तो इस दौरान क्या होता है कि उनका जो कार्यकाल होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो चुनाव जो कि एक तरह से उनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ऐसा अगर बात करें तो ये आर्टिकल 154 के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान। तो इसके बारे में बताना है, भारतीय संविधान के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। पहले तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, तो ये बात सही है। तो जो भारतीय संविधान है राष्ट्रपति के पद का अगर राष्ट्रपति का पद अगर वो हो जाता है, रिक्त हो जाता है तो पुनर्निर्वाचन की अनुमति प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 57 है जो कि अनुमति देता है कि पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है। अगर राज्यसभाएं जो राज्य विधानसभाएं हैं वो मान लीजिए भंग हो गई हैं, एक या अधिक किसी राज्य की भंग हो गई हैं, तो उस समय क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। अगर राज्य विधानसभाएं 1-2 राज्य की भंग भी हो गई हैं उस समय भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो जो भारत के वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऐसा बताया किसमें गया है, तो ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 280 में बताया गया है कि जो भारत के वित्त आयोग होंगे उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर बात करें तो वित्त आयोग में एक सभापति होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुल 5 मेंबर होते हैं। तो कौन कौन से, एक सभापति और 4 अन्य मेंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। तो अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश है उसको पारित करने के लिए संसद के पास कितने दिन का टाइम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह का। आर्टिकल 123 के तहत बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों में अगर बात करें, इसका मतलब ऐसा है कि आर्टिकल 123 जो है हमारा ये कहता है कि जो संसद के अगर दोनों सदन सत्र में न हों तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद के पास इसको पारित करने के लिए 6 सप्ताह का टाइम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, क्या प्राप्त करने चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो जो डाले गए कुल मत है उसका बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है और 50% से अधिक वोट प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस तरह से किया जाता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य डैश। तो मतलब क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदन के सदस्य नहीं। मीन्स ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली है, इनके जो भी सदस्य हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति डैश। उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संसद मतलब संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऐसा हमारा आर्टिकल 66 कहता है। आर्टिकल 66 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो संसद के सदस्य नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रपति की सरकार बनती है वो किस तरीके से बनती है? तो इसकी बात करें तो कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है इनकी। कार्यपालिका या विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव से जो राष्ट्रपति वाली होती है सरकार बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो इसमें थोड़ी सी हम बात करें तो जो राष्ट्रपति शासन पद्धति है इसमें शक्तियों ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे काम करती है। और इसकी बात करें तो इसमें राज्य के विभिन्न अंगों को उनके लिए आवंटित क्षेत्र में रखने के लिए अवरोध और संतुलन की व्यवस्था रहती है। तो इसमें जो राज्य हैं उनके बीच संतुलन की व्यवस्था बनाई रखी जाती है जो राष्ट्रपति वाली सरकार होती है। तो इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सभी महत्वपूर्ण जितनी भी संधियां होती हैं, अनुबंध होते हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। और जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा बल है, उनका सर्वोच्च जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हामिद अंसारी। जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं ये 2 बार क्रमिक रूप से उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए। एक बार ये पहली बार 10 अगस्त 2007 को पहली बार हुए और दूसरी बार 7 अगस्त 2012 को दूसरी बार हुए। तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। इससे पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो अगर हम बात करें तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इनकी अगर बात करें तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं संसद के घटक हैं, फिर भी वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में न तो बैठते हैं न ही वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं। तो ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें कुछ राष्ट्रपति का क्रम दिया गया है तो इसमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? SN रेड्डी मतलब कि नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर R वेंकटरमन, R मतलब रामास्वामी वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा। तो ये हमारे राष्ट्रपति का क्रम है कि जो भारत में इन्होंने अपनी सेवाएं इस क्रम में दी थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे IAS, IPS, IFS, इनकी नियुक्तियां कौन करता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये जो सेवाएं हैं इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14।
इसकी अगर हम बात करें तो ये अभी फिलहाल में अगर इसका आंसर पूछा जाए तो 12 होगा, क्योंकि 2 एंग्लो जो सदस्य होते थे उनको अब हटा दिया गया है। तो अब कुल 12 सदस्यों की ही 12 सदस्यों को ही राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो होती है ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है और इस कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति धन दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो अगर देश में आपात स्थिति आती है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो आपातकालीन स्थिति घोषित कर दे। तो राष्ट्रपति जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारा आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं जो इसके बारे में कहते हैं। आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आर्टिकल 356 जो कि किसी अगर राज्य में संविधान द्वारा राज्य को नहीं चलाया जा रहा है, संविधान विफल हो गया है अगर किसी राज्य में, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला है 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगर वित्तीय संकट आता है तो उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है आर्टिकल 360 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 75 के तहत आर्टिकल 75 ये बताता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और जो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ऐसा हमारा आर्टिकल 69 कहता है कि जो पद की गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति को होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम सीमा है वो 35 वर्ष होती है। तो 35 वर्ष ये कौन बताता है? हमारा आर्टिकल 58 जो राष्ट्रपति पद के लिए जो भी अर्हताएं होती हैं उसके बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति ये संसद के हिस्सा तो हैं, संसद के एक महत्वपूर्ण घटक है, फिर भी ये संसद के किसी भी वाद विवाद या किसी भी जो भी उसमें बैठकें होती हैं उसमें ये हिस्सा नहीं लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी, मतलब कि भारत का अटॉर्नी जनरल। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आर्टिकल 76 के तहत होते हैं। कानूनी मामलों में ये केंद्र सरकार को सलाह देते हैं और ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आर्टिकल 55 के तहत इनका निर्वाचन होता है। तो जो आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को बताता है और वो निर्वाचन विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा पद्धति, मतलब एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 148 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है?
तो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि वो स्वेच्छा से अपने उसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिनका निर्णय वो अपने विवेकानुसार ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है, स्पष्ट मत नहीं प्राप्त है, और उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपने विवेक से प्रधानमंत्री का चुनाव करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और कार्य प्राप्त होंगे। दूसरा है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रहेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर बात करें तो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हैं उनको प्राप्त होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन सा है, केवल दूसरा। केवल दूसरा इसमें सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति। तो अगर बात करते हैं अध्यक्षीय सरकार में अगर राष्ट्रपति की सरकार है तो इसका सही आंसर क्या होगा, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। 1 मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। तो जो अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो किसके परामर्श से ऐसा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के परामर्श से जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संघीय सरकार के राजपत्रित को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भी क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। ऐसा अधिकार उनको आर्टिकल 310 देता है। आर्टिकल 310 और 311 उनको ये अधिकार देता है कि संघीय सरकार के राजपत्रित को नियुक्त करें और बर्खास्त करें, ये अधिकार राष्ट्रपति को है आर्टिकल 310 और 311 के तहत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। जब भी आम चुनाव होते हैं तो उसके जो संसद का प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो अगर राष्ट्रपति किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर प्रधानमंत्री की सिफारिश की जाए, प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार से परामर्श करके। राज्य सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति जो है संघ सरकार का कोई भी कार्य किसी राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें पूरा आप जरूर देख लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।